संगम नगरी प्रयागराज के तट पर चल रहे माघ मेले में इस बार शांति नहीं बल्कि एक गहरा तनाव पसरा हुआ है। जो विवाद 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या को संगम की लहरों के पास शुरू हुआ था, वह अब उत्तर प्रदेश सरकार और ज्योतिषपीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच एक सीधी जंग में तब्दील हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर माघ मेले में शंकराचार्य बनाम प्रशासन क्यों हुआ और आखिर क्यों भड़के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं हूं ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि इस विवाद की जड़ 18 जनवरी की दोपहर में है, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ पालकी और रथ पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले थे। प्रशासन का दावा है कि स्वामी जी ने प्रतिबंधित इमरजेंसी मार्ग के बैरिकेड तोड़े और जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती थी। और आप इस तरह से साधु भेष में होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता न करें। वहीं स्वामी जी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस और गृह सचिव के स्तर के अधिकारियों ने उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें अपमानित किया। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। इस घटना के बाद स्वामी जी ने अन्न जल त्याग दिया और धरने पर बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया कि हिंदू कायर हैं और मुसलमान धन्य है क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, और इस बयान ने आग में घी का काम किया है। स्वामी जी के बयानों और प्रशासन के खिलाफ उनके कड़े रुख पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुप्पी तोड़ी है। हरियाणा के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए एक संदेह का बीज बोया। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग धर्म की आड़ में कालनेमी बनकर सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक असली योगी के लिए राष्ट्र और धर्म ही सर्वोपरि है और उसका कोई निजी अहंकार नहीं होता है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। प्रशासन ने इसके तुरंत बाद स्वामी जी को देर रात तक एक नोटिस थमाया जिसमें उनके द्वारा शंकराचार्य पद के उपयोग पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के उस आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक की बात कही गई थी। अब यह विवाद अब फाइलों और नोटिसों तक जा पहुंचा है। मेला प्राधिकरण ने स्वामी जी से 24 घंटे के भीतर सबूत मांगे हैं कि वे खुद को शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं। साथ ही नियम तोड़ने के आरोप में उन्हें भविष्य के मेलों से ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं स्वामी जी के वकीलों ने जवाब देते हुए 8 पन्नों का जवाब भेजा है और इसे अवमानना करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर ज्योतिषपीठ का मामला विवादित है तो पूरी पीठ के 2 शंकराचार्य को मेले में शिविर लगाने की अनुमति कैसे दी गई है। तो इस पूरे विवाद में अब राजनीतिक रंग घुल चुके हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस भी इस विवाद में कूद चुकी है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चूंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय सरकार की आलोचना की थी, इसलिए अब उनके साथ बदले की राजनीति की जा रही है। तो आपको यह भी बता दूं कि इस पूरे विवाद पर जनता और लोगों की भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोगों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को विपक्षी पार्टी का एजेंट बता दिया है और साथ ही पिछले 5 वर्षों के विवादों और घटनाक्रमों को सोशल मीडिया पर टैग भी किया है। लोगों ने बताया है कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद कभी शंकराचार्य घोषित नहीं किए गए और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन भर किसी को उत्तराधिकारी नहीं चुना था और यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने आगे बताया कि पालघर में संतों की लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या की घटना के बावजूद उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उनकी जीत की कामना की। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने पर उन्होंने कहा कि उद्धव के साथ इस विश्वासघात से वो दुखी हैं और उनका दर्द
तब तक खत्म नहीं होता जब तक उद्धव फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं को जातियों में विभाजित रहना चाहिए क्योंकि यही उनकी पहचान है। स्वामी जी ने आदिवासियों के संदर्भ में भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, राजनीतिक रूप से आदिवासियों को हिंदू नहीं माना जाता। तो इस पर आलोचकों का मानना है कि यह आदिवासियों को हिंदू समाज से अलग करने और उन्हें मिशनरियों के प्रति संवेदनशील बनाने की टिप्पणी थी। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हुए स्वामी जी ने बताया था कि अधूरे मंदिर में विधि विधान करना धर्म के विरुद्ध है। तो वहीं कुख्यात अपराधी अतीक अहमद की हत्या पर उन्होंने कहा कि कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और यदि ऐसा नहीं होता तो लोगों का न्यायालय से विश्वास उठ जाएगा। गोविंदानंद सरस्वती ने उस पर 363 करोड़ की कथित वित्तीय धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। तो वहीं विवादों के चलते महाराष्ट्र सरकार ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दिया गया राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट का दर्जा वापस ले लिया था और वर्ष 2024 में उन्होंने हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व पर राहुल गांधी के भाषण का बचाव किया, जिसे कई लोग हिंदुओं को विभाजन करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। तो इस सब के बावजूद अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की सड़कों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संतों का एक गुट प्रशासन के साथ है तो वहीं दूसरा धड़ा स्वामी जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्या यह विवाद सनातन की नई लकीर खींचेगा या फिर सत्ता और धर्म के बीच का यह टकराव किसी बड़े समझौते पर जाकर थमेगा? तो यह सस्पेंस अभी बाकी है और इस विवाद पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।